मार्केट एक जाल बिछाता है। हर बार जब तुम सोचते हो अब प्राइस भागेगा, वो उल्टा मुड़ जाता है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो पहले से जानते हैं प्राइस पलटेगा कहां से। उनका सीक्रेट क्या है? इंडिकेटर्स नहीं, सिर्फ एक चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की पूरी साइकोलॉजी। कैसे चार्ट में प्राइस एक्शन से पहचानो वो जगह जहां मार्केट पलट सकता है, बिना इंडिकेटर्स के, बिना कंफ्यूजन के, सिर्फ प्योर लॉजिक और स्मार्ट ऑब्जर्वेशन से। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यही वो गलती है जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं और आज हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां बायर बार बार एक्टिव होते हैं और प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, और रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहां सेलर एंट्री लेते हैं और प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है। सोचो जैसे कोई बंदा बार बार एक दीवार से टकरा रहा हो, वो दीवार उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक। और एक बॉल है जिसको जैसे वो नीचे आती है और नीचे से उछल जाती है ना, तो उसको हम, वो ग्राउंड को हम, जो ग्राउंड से ही तो उछलती है यानी रिजेक्ट करती है, रिजेक्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट। एक बात याद रखो, चार्ट में भी प्राइस बार बार इन्हीं लेवल को टच करता है और रिजेक्ट होता है, या कभी कभी ब्रेक भी करता है। सिर्फ सपोर्ट लाइन नहीं होती, ध्यान रखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन नहीं होती, ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है। जहां उन्हें लगता है कि अब मार्केट पलटेगा, वही प्राइस जो है रिजेक्ट करता है। जहां प्राइस 2 या 3 बार रिजेक्ट करे, वह एक लाइन खींचो और रिप्लेस करो। रिजेक्शन स्ट्रांग हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। सेकंड नंबर, वीक वर्सेस बॉडी। अगर सिर्फ वीक टच करके निकल गया है तो भरोसे के लायक नहीं है, याद रखना। लेकिन अगर कैंडल की बॉडी बार बार वहीं क्लोज हो रही हो तो सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तीसरी, लाइन नहीं जोन सोचो। यानी जो है उसको जोन सोचना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। किसी लेजर लाइन नहीं होती वो, ये ध्यान रखना कि एक लेजर की लाइन हो गई, वो लाइन एकदम से पिन पॉइंट नहीं, एक जोन होते हैं। प्राइस एक पूरे एरिया में रिएक्ट करता है, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन की तरह मानना जरूरी है। और प्रो टिप देता हूं आपको, जूम आउट करके देखो, जो लेवल डेली चार्ट पर दिखता है वो छोटे टाइम फ्रेम पर और भी ज्यादा पावरफुल होता है। और याद रखो, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी टाइम फ्रेम में सबसे अच्छा काम करता है जिसमें वो बना है। मतलब जैसे आपका क्वेश्चन रहता है कि हम इसको किस टाइम फ्रेम पर मार्क करें, तो आपका आंसर यहां मिल गया होगा कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस टाइम फ्रेम पर सबसे मतलब बना हुआ होता है, वो छोटे टाइम फ्रेम पर भी सबसे पावरफुल होता है, ठीक। मतलब 1 घंटे का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल 5 मिनट वाले चार्ट पर वैसा ही बिहेव नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब ब्रेकआउट वर्सेस फेक ब्रेकआउट, चलिए इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। आज मैं आपको वीडियो में सारी को समझाने वाला हूं। अब मान लो प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो क्या अब बाई करना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए। रुको, मैं कहता हूं रुको, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कई बार प्राइस एक कैंडल से ऊपर जाता है फिर वापस गिर जाता है, इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट या स्टॉप लॉस हंटिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। इससे बचने के लिए सिर्फ ब्रेकआउट मत देखो, कैंडल क्लोज और वॉल्यूम का वेट करो, यानी कैंडल क्लोज और रिटेस्ट जिसको कहते हैं। अगर प्राइस ब्रेक करके वापस उसी लेवल को रिटेस्ट करे और वहां से बाउंस करे, तो समझ जाओ यह रियल ब्रेकआउट है। और हां, जब रेजिस्टेंस टूटता है वो अक्सर नया सपोर्ट बन जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसे कहते हैं रोल रिवर्सल, ठीक। तो आपको फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट समझ में आ गया होगा। मान लो एग्जांपल, मान लो निफ्टी चल रहा है 22,500 में, 22,500 में वो रिजेक्शन ले रहा है, वहां पर एक रेजिस्टेंस बना लो। अगर प्राइस वहीं से बार बार गिर रहा हो तो वो रेजिस्टेंस कंफर्म है। अब एक दिन प्राइस उसी लेवल को तोड़ देता है, मतलब जो 500 से रिजेक्शन ले रहा था उसी को तोड़ देता है, फिर वापस आकर वही बाउंस करता है, तो वो एक सपोर्ट जोन बन चुका है, यानी सपोर्ट की तरह वो रिएक्ट करेगा। बस इसी तरह चार्ट को ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस करते रहो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप आपको दिखने लग जाएंगे। बिगनर अक्सर 3 गलती जरूर करते हैं। पहली गलती क्या करते हैं, हर हाई लो को सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, जो कि नहीं करना।
सपोर्ट रेजिस्टेंस को एग्जैक्ट लाइन की तरह देखते हैं। सेकंड गलती, जोन की तरह नहीं देखते, जो कि आपको जोन की तरह देखना है। और तीसरी जो गलती है, फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाती है, यानी एक ही बार में ब्रेकआउट हुआ तो उसको ब्रेकआउट समझ के वो ट्रैप हुआ और उसको उनका जो है एसएल चला जाता है। इनसे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक ब्रॉडर व्यू लो, मतलब जब ब्रेकआउट हो तो एक ब्रॉडर व्यू लो। सबसे पहली बात है कैंडल क्लोज होना, वॉल्यूम और प्राइस बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या प्राइस सच में ऊपर जाना चाह रहा है या नहीं, उसको ऑब्जर्व करो। एक बोनस टिप दे देता हूं तुम लोगों के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे लें। जब प्राइस किसी सपोर्ट जोन के पास आता है, ठीक, तो दो चीजें जरूर चेक करो वहां पर। पहली, वहां कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, मतलब जैसे पिन बार हो गया और मॉर्निंग स्टार हो गया या फिर जो है बुलिश इंगल्फिन हो गई, ये सब चीज बन रहा है क्या। और प्लस दूसरा क्या है, वो वॉल्यूम का कंफर्मेशन हो, यानी वहां पर जो बायर है उसकी वॉल्यूम आ रही है क्या। अगर दोनों का जवाब हाँ है, अगर दोनों जवाब आपको दिख रहा है तो एंट्री वहां पर प्लान कर सकते हो। और हाँ, स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर या नीचे लगाना है, जैसे भी आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है। ये सेफेस्ट तरीका है एंट्री का, ठीक है। तो भाई ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने का सबसे सिंपल तरीका और इफेक्टिव तरीका, बिना किसी इंडिकेटर के। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, कैंडलस्टिक पैटर्न पर, ऑर्डर ब्लॉक पर या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम रियल ट्रेडिंग की असली वैल्यू लेकर आ रहे हैं। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।